नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक मैं वीडियो एग्जाम 2018 में आए हुए प्रश्न मैं करवा रहा हूं। अभी तक मैंने 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। ये 8वां पार्ट आजकल अपलोड बनाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज वीडियो 2018 का 7वां पार्ट है। क्वेश्चन है, किसी पद उपवाक्य या आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है। जैसे मान लें कोई शब्द लिखा गया, नीचे कोई लाइन खींच दी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, अधोरेख कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं या तिर्यक कहते हैं। तो आपको लगा देना है अधोरेख चिन्ह। ठीक है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ है। तो मतलब उस ए बी सी और डी, उसने तो मेरी आंखें खोल दी मतलब भ्रम को दूर कर देना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना या अंधकार दूर करना। तो भ्रम दूर करना मतलब आंखें खोलने का सेंस क्या हो गया? भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना यानी कि उसको इग्नोर कर देना। स्वागत के लिए राह देखना यानी कि कह सकते हो कि समय का इंतजार करना। आग लगने पर कुआं खोदना, लोगों को आग लगने पर कुआं खोदना यानी कि संकट के समय बचाव करना, यानी कि कोई अगर आफत आ गई है तो अब उसका बचाव अचानक करना। जैसे मान लिया हमारे देश की आर्मी सेना हमारी वहाँ बॉर्डर पे हमेशा तैयार रहती है। वो इस चीज़ का समय नहीं देखती कि दुश्मन मुझ पर वार करेगा तो जाके हम हथियार उठाएंगे, नहीं। तो इसी तरीके से तत्पर रहना, हमेशा तैयार रहना किसी भी काम के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ आग लगने पर कुआं खोदने का सेंस संकट के समय बचाव खोजना ये। ठीक है, पृथ्वी ग्रह तारे आदि का स्थान वाक्यांश का उचित शब्द है, यानी कि क्या है आपका? पहला समंदर, दूसरा अंतरिक्ष, तीसरा धरती, चौथा डी पार्ट यानी विश्व। तो अंतरिक्ष हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह तारे आज का जो स्थान है वो आपका क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष हो जाएगा। समानार्थी शब्द जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। जैसे पहला है पार्वती महेश्वरी, बी है व्यवहारिक अव्यवहारिक, तीसरा है शेर शेरनी और डी है लड़का लड़के। तो आपका पार्वती और महेश्वरी ये आपका समानार्थी शब्द जोड़ी को स्पष्ट करती है। ठीक है दोस्तों, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ ये 2018 का वीडियो पेपर में करवा रहा हूँ और अगर आप इसको देख रहे हैं बराबर तो आपको 100% लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मतलब पहले पूर्वी क्षेत्र में पार्ट कितने होते हैं? तो आपको पहला है अवधी, दूसरा है छत्तीसगढ़ी, तीसरा है बघेली, चौथा है जयपुरी। तो अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली मतलब पूर्वी हिंदी के 3 पार्ट होते हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। जयपुरी राजस्थानी होती है। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी को जयपुरी में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषी राज्य कौन सा राज्य नहीं है? तो अगर आपसे पूछ जाएगा तो हिंदी भाषी राज्य है कितने? 8। ठीक है, और हिंदी भाषी राज्य 8 है जिसमें से यूपी, बिहार, झारखंड ये तीनों हैं। ये तीनों क्या हैं? पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है? मराठी। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी बोली जाती है? मराठी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो वैसे सबको पता ही है, ए तुलसीदास, बी तुलसीदास, सी बिहारी और डी महादेवी वर्मा। तो वैसे तो आपको पता है कि रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तुलसीदास जी ने किया था। और ये इन्होंने एक महाकाव्य दिया था, लिखा था रामायण। क्या लिखा था? रामायण, जिसको हम तुलसीकृत रामायण के नाम से भी जानते हैं। रामायण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये था कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्वेश्चन था ये कि डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे, मैंने सिर्फ एक ऑप्शन ही मतलब जो सही वाला था वही लिख दिया। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आते थे, एक हिंदी टू इंग्लिश, एक हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो ये इंग्लिश टू हिंदी है और एक
हिंदी टू इंग्लिश। यानी शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, यानी मनुष्य जीवन की नींव है। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। हिंदी साहित्य इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल और एक और होता है। ठीक है, अभी याद आएगा तो बता देंगे। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो कविता, कहानी, नाटक। ये क्या है? नाटक है। और है किसका? मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, यानी जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है निम्न में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो छायावादी रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी के रचनाकार हैं। ठीक है दोस्तों, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसको लिखेंगे? स्वास्थ्य मंत्री को लिखेंगे, ना तो प्रधानमंत्री जी को लिखेंगे, ना प्रधानाध्यापक जी को लिखेंगे और ना ही शिक्षा अधिकारी को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए दोस्तों, ये आपका जो है ये जो है तालु है। ठीक है, ये तालु है। और हाँ, ये और याद आ गया, ये रीतिकाल, भक्तकाल, आधुनिक काल और आदिकाल होता है। एक होता है आदिकाल। और एक दोस्तों और ध्यान रखिएगा, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। और मैथिली शरण गुप्त की और भी रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? भारत भारती हैं, मेघनाथ वध है, राजा प्रजा है, हिडिंबा है, राजा प्रजा है और आपका साकेत है। ठीक है, ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो स्वतंत्रता के साथ जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। संज्ञा किसी स्थान या नाम को कहते हैं। विसर्ग जैसे दुख, उसको विसर्ग बोलते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहा जाता है। ठीक है, निम्न में स्वर संधि को पहचानिए। तो ऑप्शन था ये पुस्तकालय, सत्यज्ञ, उज्ज्वल और दिग्दर्शन। डी, तो पुस्तकालय यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एक मिनट देखिए आ रहा है या नहीं। हाँ ठीक है दोस्तों, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। तो क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए में रेखांकित शब्द अब क्या है? यानी कि उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसोस मैं नहीं जा सकता निम्नलिखित में से कौन सा
सही होगा। ए है संबंध बोधक, ये दूसरा है शोक सूचक, तीसरा है आश्चर्य सूचक और डी है हर्ष सूचक। तो शोक सूचक जो होता है अफसोस, मतलब एक ग्लानि हो रही, अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक है। निम्न में तत्सम शब्द पहचानिए। तो तत्सम शब्द एक होता है कोयल, एक होता है कुक्कुर, ये है लाख, ये है भीतर। तो आपका कुक्कुर, कुक्कुर शब्द जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है तद्भव शब्द को पहचानिए। ये आपका तद्भव शब्द है सी और ये डी, ठीक है। तो आपका तद्भव शब्द आलस क्या हो जाएगा, आलस हो जाएगा। और अर्ध तत्सम शब्द बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ए है रात्रि, बी है दई, तीसरा है बच्चा और चौथा है कान। तो आपका दई, दई कृपा, ठीक है, ये क्या है, अर्ध तत्सम शब्द है, ठीक है, समझ गया। अर्थात दई कृपा ये दोनों क्या है, अर्ध तत्सम शब्द है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, कुछ में क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनको मैं करवा दूंगा, तो 2018 का कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद 2016 का, फिर 15 का, दोनों करवा देंगे। फिर उसके बाद में एक सीरीज लेकर के आएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको नोट कर लीजिए और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में विदेशी शब्द पहचानिए। ग्लास, आश्चर्य, अचल या छाता। तो ग्लास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संज्ञा को पहचानिए। तो संज्ञा में अनुशासन, अनुशासन जो है आपका संज्ञा है आसमानी, नियमित, पाश्चात्य और अनुशासन। 4 ऑप्शन थे जिसमें अनुशासन क्या है आपका, संज्ञा है। आपकी सब राह देख रहे हैं में रेखांकित शब्द को बताइए। रेखांकित मतलब आप है, तो प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है। तो आप यानी कि निजवाचक है। निम्न में विशेषण को पहचानिए। विशेषण क्या है, मजहब है, नैतिक है, पीड़ा है, अज्ञान है। तो आपका विशेषण क्या है, नैतिक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और अपने दोस्तों को, मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। और इसके आगे अब 2016 और 15 का बचा हुआ वो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, 3-4 पार्ट में, उसको भी मैं खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद में मैं आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।